तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, पहलक, जय माता दी, खुट्टी सलाम। आज एक नई वीडियो के साथ साप्ताहिक सामुदायिक कार्यशाला जो हमारी शिक्षा संकाय में आयोजित हो रही है, आज उसका 5वां दिन है। तो आप सभी को सारी अपडेट्स इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बने रहिए आगे इस वीडियो में। अभी जो है आज हमारी नशा और साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट संबंधित रैली निकलने वाली है। तो उसके लिए अभी स्लोगन इत्यादि कुछ तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी HOD मैम जी लोग, मैम जी और हमारे सर, मेरे क्लासमेट सीनियर सर। शराब है, नशा है पूरा। नशा संसार को बर्बाद करता है, नशा ही परिवारों को बर्बाद करता है, नशा ही शिक्षा को भी बर्बाद करता है। इससे शिक्षा अपनाइए, नशे को दूर भगाइए। तो शिक्षा एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज का 5वां दिवस टॉपिक। इस विषय पर जो भी गतिविधियाँ हमारी कॉलेज में होंगी आप सभी को उससे रूबरू करवाऊँगा। हॉल में मौजूद हमारे सभी सीनियर्स, मेरे सभी सहपाठी, सभी का स्वागत, अभिनंदन। She has gained her degree from G.B. Pant University, Pantnagar, and she had made significant contribution in the field of computer science. She has published lots of research paper. She had got many patents in that particular field. Many research scholars in her field, that is computer science. So now I will hand over the mic to Dr. Parul ma'am for sharing her thoughts with you. Before that, I will request ma'am to please come forward for lighting the diya. दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुखसम्पदा, द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। स्वागतं 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 स्वागतं। जैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है।
तालियां बच्चे को। Dr. Pooja, Dr. Ankita, Dr. Vinita, JRF students and dear students. So now I would hand over the mic. Welcome, ma'am. Thank you. Convey my best regards and thanks to Professor Rizwana ma'am, Dean, Head and Dean, and Faculty of Education. And also I am very thankful to all the faculty members of the department for their warm regards. And I am feeling very happy by coming here. And then I convey my happiness to all of you. And you करते हुए हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So before starting my topic, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आप सभी ने कंप्यूटर देखा होगा, ओके? Can anybody tell what is the intelligence quotient of a computer system? IQ. Artificial intelligence is a branch of computer science that deals with the design and development of intelligent machines. जैसा कि मैंने बताया कि हम अब मशीन को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली आज के दौर में ये टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है. हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं और डिवाइसेस हैं जो कि जिनको रिकॉग्नाइज करना इजीली पॉसिबल नहीं है. उसके बाद अब क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, एजुकेशन में भी हम लोग देखेंगे यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रिसीजन फार्मिंग में हम लोग इसे यूज कर रहे हैं. किसानों को बताया जा रहा है कि आप किस टाइम पर कितना आप वहां पर सीडिंग करेंगे, कब आप उसमें फर्टिलाइजर. डेली लाइफ स्टाइल कवर्स एवरीवेयर एआई इज यूज्ड. टेक्नोलॉजी से भी लर्न करता है, ओके? थोड़ा थोड़ा इसको आता है और थोड़ा ये फिर अपने आप को इम्प्रूव करके सो इट कैन सॉल्व मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो लर्निंग मॉड्यूल आपका चीजों को लर्न करेगा. इसके बाद इन्फेरेंस, ओके? सो मैच करता है और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट सेट में सारे डेटा को इकट्ठा करके रख लेगा. उसके बाद में सिलेक्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. इस तरह से जाते हैं. अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें, ये मान लीजिए कोई रूल है, ये बिल्कुल कॉमन सबसे सिंपल मैंने इसीलिए लिया है कि सबके समझ में आ जाए. एक रूल है, क्या है? x इज द फादर ऑफ y, y इज द फादर. ऐसे ही वहां पर कोई भी रूल बना हुआ है ना? ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है. कोई भी रूल है. अब डेटा हमारे पास आया कि जो इज द फादर ऑफ बिल, बिल इज द फादर ऑफ सू एंड is the grandfather of John. अब इसे एक ऐसा P ढूंढना है जो कि Q का फादर है और Q किसका फादर है? जॉन का फादर. तो ऐसे P और Q इसको ढूंढना है. तो ये सर्च करेगा उसमें से और P की वैल्यू बिल एंड Q की वैल्यू सू और बिल इज द ग्रैंडफादर ऑफ जॉन. इस तरह के टाइम में हम लोग मशीन लर्निंग, एवरीबॉडी इज टॉपिक इज क्वेश्चनिंग अबाउट मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? जिसमें मशीन क्या कर रही है? चीजों को लर्न कर रही है. इसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे किस पर? लर्निंग पर, ओके? जैसे कि स्टूडेंट जितना लर्न करेगा ऐसे ही हमारा सिस्टम जितना ज्यादा लर्न करता चला जाएगा उतना ज्यादा वो चीजों को क्या करेगा? सीखता जाएगा. ठीक है? जैसे बच्चे हैं, बच्चों को हम डेली उसको सिखा रहे हैं अल्फाबेट ए है, ये अल्फाबेट बी है, और बाद में क्या होता है? अल्टीमेटली ही और शी कैन रिकॉग्नाइज कि ये अल्फाबेट विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. कोई अलग से प्रोग्राम नहीं हो रहा है. ये केवल क्या कर रही है? डेटा से लर्न कर रही है. मतलब जैसा डेटा आएगा उससे मशीन क्या करेगी? सीखती चली जाएगी. और उसके बाद में मींस आप ये समझ लीजिए आपके पास 100 इमेजेस हैं, ठीक है? 100 इमेजेस में से आपने क्या किया? 80 इमेजेस बता दी सिस्टम को, दे दी कि 100 इमेजेस उसको दे दो. 100 में से 80 इमेजेस सिस्टम को बता दी
कि ये इस तरह की इमेजेस हैं। अब जब आप 81st इमेज उसको दिखाएंगे, 81वीं इमेज उसको दिखाएंगे, तो वो कैपेबल हो चुका होगा बताने के कि ये इमेज ये है। ओके, अब न्यू इमेज एलिफेंट और कैमल और काउ, ठीक है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये क्या कहती है आपका लेवल, हमने इसको बता रखी है पहले से कि अगर ये इमेज आएगी तो इसको काउ समझना है, ये इमेज आएगी तो इसको कैमल समझना है। सिस्टम को हम क्या करा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं ऐसे ही कंप्यूटर क्या कर रहा है, मशीन को लर्न करा रहा है। तो जितनी ज्यादा इमेजेस आप उसको दे देंगे तो कैमरे की कैसी भी इमेज होगी वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा। अगर आपने उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं की तो कैमरे की, अगर मान लीजिए आपने साइड की इमेज उसको दे दी है लेकिन आपने टॉप व्यू नहीं दिया या फिर बैक व्यू, कैसा भी आप उसको, तो आपको क्या है, हर तरह से उसको इमेजेस, इतनी इमेजेस उसको दे देनी है कि वो कैपेबल हो जाए कि ये क्या है। ओके, उसको समझने के लिए जैसे कि मार्कर है ना, अरे कोई नहीं। तो अब जब आप कोई भी इमेज यहाँ पर देंगे इन सारी कैटेगरीज में से, सपोज आपने ये दी, तो वो कैपेबल होगा सीखने के लिए कि ये वन है। अगर आपने केवल ये इमेज दी होगी तो अगर हम ये देते तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जितनी ज्यादा आप उसकी लर्निंग करेंगे उतना ही ज्यादा वो फास्ट होता जाएगा, फास्ट भी होगा। अब अनसुपरवाइज्ड में क्या है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, यहाँ वहां पर हमने उसको बता दिया था कि ये काऊ है, ये एलिफेंट है, जो भी है। यहाँ पर हम उसको नहीं बता, ट्रायंगल का अलग और रेक्टेंगल का अलग। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप डिपेंड करेगा कि आप उससे क्या, अगर आप स्टूडेंट की कैटेगरी ला रहे हैं, ठीक है, कि अगर उसके मार्क्स इतने से ज्यादा आ गए, उसकी क्लास परफॉर्मेंस ये है, डिफरेंट पैरामीटर आप ले सकते हैं कि वो A+ कैटेगरी का है या फिर A कैटेगरी का, B कैटेगरी का, U कैटेगरी का, ऐसा भी आप सिस्टम का। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जैसे कि हम इसमें क्या है, बस थर्ड कैटेगरी है, इसके बाद हम लोग एजुकेशन में चलेंगे। क्या है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, यहाँ पर हमारे मिलेगा, उसने कहा नहीं ये एप्पल है, अब इसको समझ में आ गया कि ये क्या है, एप्पल है। मतलब इस तरह से सिस्टम ने क्या किया, इन्फोर्समेंट हुआ और उसके साथ उसने लर्न कर लिया। अब एप्पल है तो फिर ये उसको, अब अगली बार जब एप्पल आएगा तो ये उसको सीख जाएगा कि ये है हमारा क्या है, एप्पल है। इस तरह से इन्फोर्समेंट लर्निंग। सो एआई के अंदर मशीन लर्निंग इज द सबसेट ऑफ एआई एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में ही हम और ज्यादा उसमें न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन का जो नेटवर्क है उसी तरह का नेटवर्क। अगर हम बात करें कुछ स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टूडेंट रिटेंशन जो है 30% तक बढ़ा है इस बाय यूजिंग एआई। टीचर का टाइम 20% तक सेव हो रहा है और ओवरऑल जो एंगेजमेंट लेवल है वो हमारा 30% से अब तक इंक्रीज हो रहा है। मतलब ओवरऑल एआई का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। अब हम कुछ टूल्स हैं जो आप लोग इजीली अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट एआई टूल्स की अगर हम बात करें, वहां से वीडियोस को दे देंगे, लिंक दे देंगे यूआरएल वहां से, और उस पर्टिकुलर वीडियो से भी ये क्या करेगा, आपको पीपीटी बना। लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बनाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये हिंदी में भी आपको प्रेजेंटेशन बना के देगा। ओके, यू कैन चूज हिंदी। फिलहाल हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है जो इंग्लिश में बना रहा है और मैंने लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन। इस पे गामा से क्या कहा, क्रिएट वन प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसने इस तरह से पहले उसकी आउटलाइन बना के दे दी। आउटलाइन मतलब हर स्लाइड में क्या कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो गामा इज वेरी यूजफुल फॉर क्रिएटिंग पॉइंट। अगला है नोटबुक एलएम। कितने लोगों ने यूज किया है, एक दो हाथ में। सारे टूल्स है भाई, ये जो टूल्स है क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो इन्हें यूज करेगा उसका काम आसान हो जाएगा। जितने ज्यादा लोग इसे यूज
यूज करेंगे। नोटबुक एडम क्या है, ये बड़ा एफिशिएंट हमारा प्रोग्राम है। इसमें क्या हो रहा है, ये पीडीएफ रिपोर्ट्स, मतलब आप समझ लीजिए कोई आपकी 500 पन्नों की फाइल है, पीडीएफ है, ठीक है। आप इसको दे दीजिए और इससे कहिए इसके जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो निकाल के दे दीजिए, तो ये पूरा फाइनेंशियल डेटा दे देगा। या फिर क्या, जो भी आप उसमें से मतलब बहुत बड़ी बड़ी फाइलों से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरी पीडीएफ पढ़े रहते, ठीक है, तो आप इसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, सारे यहाँ पर डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, छोटा छोटा सा बस जितना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर इसमें क्या होगा, जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा, अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ट्राई नोटबुक दिखाई दे रहा है, क्रिएट न्यू। तो क्रिएट न्यू में ये आपसे कहेगा आप अपना वेब से भी दे सकते हैं कोई भी, या फिर आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं कि ब्रीफ बता दो, उतना पढ़ के चले गए, पास हो गए, है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। सारे दूर बताएं चलिए, अब आपने मान लीजिए मैंने कोई फाइल यहाँ पर अपलोड की, इसमें क्या क्या हो सकता है, ऑडियो ओवरव्यू आ सकता है, और मतलब वो आपको सुना भी सकता है, जैसे कहानी सुनाते हैं इस तरह से। वीडियो ओवरव्यू आ सकता है, वीडियो भी क्रिएट करके देगा। इसके साथ साथ माइंड मैप बना के दे सकता है, जैसे माइंड मैप होता है ना, आपने कुछ दिया, कुछ ब्रीफ पॉइंट्स उसमें से निकल के आ गए, क्विज बना के देगा, इन्फोग्राफिक देगा और स्लाइड डेक। ये जो बीटा आपको दिखाई, पीपीटी से भी बना सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा पीपीटी है उससे पूरा पोस्टर जनरेट करके दे सकता है। नोटबुक एडम इज वेरी यूजफुल। इसके बाद मैजिक स्कूल एआई, ये कितने लोगों ने यूज किया है, ये इसको भी यूज करिएगा। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जब भी स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन लाइव मटेरियल का, राइटिंग प्रैक्टिस, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मींस जो भी आप उसमें इंक्लूड करेंगे, होमवर्क क्या देना है बच्चे को, एक्सटेंशन एक्टिविटी क्या करवानी है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, सब मैं अभी नहीं डिस्कस कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। क्विज बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें है। फिर एक्टिवेट एआई, इसमें देखिए, इसमें भी हमारे पास पर्सनलाइज्ड लर्निंग टास्क है, ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, बहुत सारे एंगेज, मतलब स्टूडेंट को किस तरह से एंगेज करें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस इसमें डाल देंगे। जो भी फाइल है, 5 E's में देखिए क्या क्या आ गया। आपने सपोज टॉपिक ले लिया एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल के एरिया में आपको कोई टॉपिक लिख देना है, मैथमेटिक्स का कोई स्टूडेंट है, उसे पढ़ाना है अपने बच्चों को, ठीक है। तो 5 E's में ये क्या क्या करेगा, कैसे एंगेज करना है, सर्किल कैसे डिस्कवर हुआ, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट मींस ऐसे तो करते हैं, पहले उस टॉपिक तक लाना होता है कि किस तरह से स्टूडेंट उस टॉपिक तक आएंगे, फिर एक्सप्लोर करना है, उसके बाद में 5 E's है, एक्सप्लेन करना है, देन एलोबरेट करेंगे, और फिर फाइनल है इवैल्यूएशन। और उसके बाद में जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आप इसको देंगे कि कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए, स्ट्रिंग ले सकते हैं, रूलर्स ले सकते हैं, कैलकुलेटर्स ले सकते हैं, चार्ट पेपर्स, तो ये सब आप अपना लेसन प्लान इसमें बना सकते हैं। दिस इज वेरी एफिशिएंट। और ये आपका चैटबॉट जैसा है रास्मस, जिसमें से आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं किसी भी। और लास्ट इज दी सॉल्वली एआई, ठीक है। ये बहुत एफिशिएंट है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स भी आपको ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे देगा। कोई सवाल है स्टूडेंट के लिए, तो वो क्या है, वो पूरा क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दे सकता है। उसके साथ साथ फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और एग्जाम आपका मिड टर्म एग्जाम, आपने कोई उसको पूरी सिलेबस दे दिया, उससे कहा गया यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल, सबके लिए आप क्वेश्चन सेट करके, तो हर एक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे देगा। इसमें हम कोई भी मीन्स आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई करेंगे तब आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, अदरवाइज भाई क्या होगा, बीएड तो सभी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जॉब किसे मिलेगा, जो ज्यादा स्किल्ड होगा। ओके, सो आई थिंक मेरी तरफ से इतना सफिशिएंट है। आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज टू आस्क क्वेश्चन। किसी को कहीं लग रहा है। दूसरी चीज है, ये सब चीजें फ्री है, लेकिन फ्री के लिए कुछ कम
पास अवेलेबल चीजें हैं, रिसोर्सेज कम है, अगर आपको लग रहा है कोई टूल बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप उसको पैसा देके खरीद सकते हैं। लेकिन बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा भी कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ टूल्स खरीद लिए जाए और वो फिर डिपेंड करेगा कि कितने यूजर उसको यूज कर रहे हैं, तो फ्री वाला आप लोग सब लोग उसे यूज कर सकते हैं। चैट जो है उनमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी प्लीज टू आस्क, किसी को भी कोई डाउट है प्लीज टू आस्क, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं था कि मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है आपको, लेकिन चीजें बहुत हैं। दूसरा क्या हो रहा है, चैट जीपीटी का कंटेंट सीधे सीधे पकड़ ले रहा है प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एक हब सॉफ्टवेयर है जो उसको यूटिलाइज कर दे रहा है और उससे फिर आपका एआई कंटेंट वहां पर नहीं पकड़ा जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, किसी को कोई सवाल पूछना है? प्लीज टू आस्क, वेलकम। यस, पेजेस देता था, वेब पेजेस दे देता था, कुछ पीडीएफ देता था, लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है, इट इज मोर इंटेलिजेंट, ये सारी चीजों से मिला के आपका आंसर आपको देगा। गूगल सिर्फ आपको पेजेस प्रोवाइड कर देगा, वेब पेज पे भेज दिया, आपको पीडीएफ पड़ी हुई है भेज दिया, ये आपका आंसर एट द टाइम क्रिएट कर रहा है। चैट बॉट जनरेटिव एआई का यही काम है, वो आपको एप्रोप्रिएट आंसर परफॉर्म करके देगा, पूरा बता। और गूगल का जेमिनाई जो है, जैसे मेटा का जब चैट जीपीटी आया, गूगल का बाजार ठंडा होने लगा, तो फिर उन्होंने जेमिनाई लाया। जेमिनाई में भी बहुत सारे फीचर्स आए, मतलब खुला हुआ है मार्केट, सीखने की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस मटेरियल इज अवेलेबल। बस अब डिपेंड करता है आप कितना टाइम कहाँ पर यूज करते हैं। एफिशिएंटली यूज करेंगे तो आपका जॉब इज वेटिंग फॉर यू, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है ना, अपने आप को एफिशिएंट बनाइए। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बेटा, कौन सा? ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड असेसमेंट। हाँ बेटा, स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं। Yes. तो आप थोड़ा सा मुझे इसमें बता सकते हैं कि इसमें बेटा इवैल्यूएशन जैसे आप जैसे मैम ने भी कहा, दो तरह से हो सकता है। केवल एक तो हो गया कि नंबर बेस्ड असिस्टेंट, तो आप नंबर उसमें इनपुट ले लीजिए कि उसकी अटेंडेंस इतना परसेंट है, नंबर इतना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि डेटा हमारा जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें उसको जब वो हम जो टर्म्स और कंडीशंस आती हैं, फटाफट उसको यस करते जाते हैं, वो आपका डेटा वहां से ले रहा है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो हम लोग इस पे अभी काम चल ही रहा है कि हम डेटा को कैसे सिक्योर करें, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर विदेशी है। ओके, गूगल आप यूज कर रहे हैं, गूगल के पास पूरा डेटा है कि इंडियन स्टूडेंट्स क्या क्या सर्च करते हैं। ओके, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। और ये अभी हमारे पास इसका कोई भी रास्ता नहीं है। इसका यही सॉल्यूशन होगा जब हम इंडियन सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो डेटा बाहर जा रहा है वो हमारा डेटा यहाँ पर नहीं रहेगा। और ऑफिशियली थैंकिंग यू मैम, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को दी एआई, और मैम कुछ ज़्यादा ही दे दी है, मुझे लग रहा है कि परेशान करने वाले हैं ये। और मैम ने कहता है कि 5 वीक लेसन प्लान जो है वो सब एआई से बन जाएगा, ठीक है, पर चलो मैं देखती हूँ कितना अच्छा बनाते हो। मैं 5 वीक बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, मेरा फॉर्मेट दूसरा ही होगा। फिर ये और बातें फिर चैट जीपीटी रहेगा आपके पास। तो जोक्स अपार्ट, लेकिन ये एक स्किल है क्योंकि जब ये समाज में आ ही गया है तो हम इससे बच नहीं सकते हैं, और हमें ये फैसिलिटेट करने के लिए है, इसका गुलाम होने के लिए नहीं। क्योंकि मैंने बताया कि जो कंप्यूटर है उसका एआई, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, इट्स आईक्यू लेवल इज 0 एंड वी आर फार मोर इंटेलिजेंट। अगर हमारा 50 भी होगा तो हम वैसे तो इडियट कहलाएंगे, लेकिन कंप्यूटर से ज़्यादा स्मार्ट होंगे। तो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी ये देखिए कि एक एटीट्यूड ऑफ लर्निंग हमको डेवलप करना होगा, जैसे हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। और आज जिन बच्चों को अभी जब आप पढ़ाने के लिए बाहर निकलेंगे, आज जब आप देखेंगे दे आर फार मोर एफिशिएंट इन
यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से जो कि बोलना नहीं जान रहे हैं, वो बच्चे तब भी यूट्यूब और ये सब चीजें चलाना सीख जा रहे हैं। तो हमें उनसे ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है और एफिशिएंसी में एआई को सीखना और एथिकली उसको यूज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और मैंने इतनी सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं कि ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि कई बार सभी की जो इंटेलिजेंस लेवल है वो उतना नहीं होता। मेंटल ब्लॉकेजेस आते हैं जब हम काम करते हैं, खासतौर पे जब एकेडमिक राइटिंग हम करते हैं, तो कई बार हम अटक जाते हैं कि विचार जनरेट नहीं हो पा रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें एआई और चैटजीपीटी मदद करता है। लेकिन कंप्लीटली आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएं तो फिर आप जो है पंगु होते चले जाएंगे। तो ये आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, ये सीखना बहुत जरूरी है। आप अपनी स्किल्स को एनहांस करिए और बेहतर टीचर बन पाए, इस बात के लिए मैम ने एम्फेसिस किया है। तो मैम थैंक यू सो मच कि आप हमारे और आशा करते हैं कि हम लोग आगे भी आपको इसी तरह से बुलाते रहेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। So thank you very much, ma'am. On behalf of our department, I especially thank you for spending your valuable time with our students. Thank you. ब्लॉग में डालेगी ना, मैंने ये काम किया करती हूँ। 2 दिन इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वहाँ पे समराइज करते हैं। फर्स्ट हाफ में ये हुआ था, सेकंड में ये हुआ था, नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग हुआ था, ये आफ्टरनून हुआ था, इस तरीके से। तो सामुदायिक साप्ताहिक सामुदायिक कार्यशाला में जागरूकता रैली के लिए द्वितीय सत्र में आज पाँचवें दिवस पर हमारे सभी क्लासमेट्स और सीनियर मैम जी लोग चलाना एक ऊपर कर लेना। तू नहीं बोलेगी ना यार, नशा छोड़िया बोल, पीछे से आवाज आएगी ना था छोड़िया, ऐसे बोल नारे कैसे बोलेगा, तो तुम्हें स्लोगन बोलेंगे। पहाड़ भर दिन वापस मोड़िया, तो एक लाइन बोलेगी, वो रिपीट करेंगे। भारत माता की नशा छोड़िए, अरे नशा छोड़िए, नाता छोड़िए, लाइन में दौड़ लगा दो,
यहाँ पे रुक जाइए सर। ठीक है सर। नशा करना छोड़ दो। नशे को दूर भगाना है। कुत्ते क्या करो नशे को इनकार करो। को छोड़ दो। नशा मुक्त हो भारत अपना। नशा मुक्त हो भारत अपना। नशा मुक्त हो भारत अपना। नशे की लत को छोड़ दो। 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 माता की भारत माता की नशे की लत को छोड़ दो। नशे की लत को छोड़। नशा मुक्त हो भारत अपना। नशा मुक्त हो भारत अपना। ठीक है सर। सुनो। आपके हाथ मिलाना है।
एक दो तीन चार दफा मुझको छोड़ दो अंकल, छोड़ दो, छोड़ दो अंकल, छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, छोड़ दो अंकल, छोड़ दो, छोड़ दो अंकल, छोड़ दो, छोड़ दो अंकल, छोड़ दो। ये क्या बोल रहे हो? छोड़ दो अंकल, छोड़ दो, ऊपर जाएगा, छोड़ दो अंकल, छोड़ दो, ऊपर जाएगा, अंकल छोड़ दो, छोड़ दो बच्चों, छोड़ दो, गुस्सा मत कर मेरी मान, गुस्सा मत कर मेरी मान, खतरे में है तेरी जान। छोड़ दो अंकल, छोड़ बात करते करते आ जाएंगे। ओ बाबा हो, अरे हाथ से हाथ मिलाना है, थैंक यू मैम। छोड़ दो,
को छोड़ दो, नशे की लत को छोड़ दो, नशे की लत को छोड़ दो। नशा मत कर मेरी जान, खतरे में है तेरी जान। नशा मत कर मेरी जान, खतरे में है तेरी जान। नशा मत कर मेरी जान। हाँ पहले हमारा करा रहे हैं। अरे बाकी लोग खड़े रहिए सब। नाटक देखो, नाटक देखो। हिमांशु नीचे है ना, हिमांशु। ग्राम खतियाड़ी में के एडिक्शन से बचना। तो हमारे बीच इस अवसर पर ग्राम खतियाड़ी की ग्राम प्रधान श्रीमती कमला कन्नौज जी मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाँव आपका है, पर फिर भी हम आपका एक औपचारिक स्वागत कर रहे हैं और सम्मान स्वरूप में आपका कर रही हूँ। तो इस समय हम ग्राम खतियाड़ी में उपस्थित हैं और बीएड के प्रशिक्षणार्थी जो है आपके सामने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य नशे के उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना और मोबाइल की लत से लोगों को दूर करने का प्रयास करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक हमारे नुक्कड़ नाटक को देखेंगे और हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक। ठीक है, बस ऐसे ही हो जाएगा ये। हाँ, ये गिनना का इंटरनेट की इस दुनिया ने सबको ऐसा जकड़ लिया। इंटरनेट की इस दुनिया ने सबको ऐसा जकड़ लिया। छोड़ के सारे रिश्ते नाते मोबाइल हाथ में पकड़ लिया। नया जमाना नया दौर है, सबका अपना स्टाइल है। नया जमाना नया दौर है, सबका अपना स्टाइल है। जरा नजरें तो घुमाओ यारो, सबके हाथ में मोबाइल है। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। और
नमस्कार, हम सभी बीएड प्रथम सत्रार्थी के छात्र अध्यापक आप सभी के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक जिसका विषय है डिजिटल अरेस्ट उसे लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आशा करते हैं आप सभी इस नाटक से लाभान्वित और मैं सही आओ बैठो बैठो और हाँ तुम पार्टी हाँ तुम सब ठीक है भैया बढ़िया बढ़िया तुम्हारा रमेश साहब है खतीजा भी देख रहे हो अरे उसने दिल्ली जा रहा है कंपनी में नौकरी कर रहा है आपको होली मोड़ी वाली अच्छा भर पे ओ आओ इधर बैठो चाह पी जाओ ना ना इनको तो देर हो रही मैं जा रही हूं तुम हमेशा जल्दी आपके बेटे का नाम मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग सप्लाई में आया है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो निर्दोष है। कौन दोषी है और कौन निर्दोष इसका फैसला हम करेंगे। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। अगर आप कभी कॉपरेट नहीं बताओ मैं कैसे सोच सकूं? मैं कैसे सोच सकता हूँ? हाँ बताओ। हाँ बताओ बताओ कैसे? हाँ 5 लाख तो मैं जिंदगी भर नहीं कमा रहे, जिंदगी भर नहीं कमाई है मैंने 5 लाख तो कहाँ से दूँ? मैंने तो जिंदगी भर नहीं कमाई है, ये 5 लाख क्या है? मैंने 5 लाख ये तो कह रहे तो 50,000 तक तो 1000 में फोन में वो कर दी उनसे बहुत दिन हो गए मम्मी से बात की। फोन देखते फोन क्या बोला फोन? पहचान नहीं रहे पुलिस वालों मुझे तो हम गिरफ्तार कर है तो हमने बनाए थे क्या तुम मुझे हम तो बहुत संतवा दे रही है तो पापा ने लिखा है तो कबूल पर नहीं जाओ क्या कह रहे हो? इधर पापा को फोन दो मुझे। ले बात कर तू ये नहीं दिखा बेटा दिल्ली से फोन रोची अब बेटा दिल्ली के फोन रोची वो नहीं तो अरेस्ट करो लो सीरियस की काम करो लो बताते अरे बाबा क्या रुको आप उल्टी ओवरथिंकिंग मत करो, मैंने कुछ नहीं करा है और मैं कोई अरेस्ट नहीं हो रखा हूँ। और एक बार मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, आप देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं है और किसी की बात पे भरोसा मत करना, ठीक है आप लोग। कुछ भी नहीं भाई, मुझे देखो मैं मेरे पढ़ा निकल दिवस ठीक है ना चला मैं ठीक चाहता और ये भी मुझे रेसिपी की चीज चाहिए होती है। आप जो उठाया मत कीजिए। अरे चलाओ पुलिस वाले बड़े भैर आजी डबल 5 लाख वीडियो बनाची मैं फोन में 50,000 बचा जी मैं इनके साथ चला ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं
सुभान अपने रूप पे और अपने काम डिजिटल एरेसिटी कोई चीज़ नहीं होती है। आप लोग समीर को सुनाना। सुभान सर बुला रही है मैम आपको। और आप शांति से बैठ जाइए। तो देखा आप सब लोगों ने, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीजें नहीं होती। लोग आपको आपके रिश्तों का डर दिखाकर और आपका विश्वास उसके आधार पर जीतकर आपके साथ ठगी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, डरना नहीं है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। ना हथियार ना कोई चाकू, ना हथियार ना कोई चाकू, कौन से करने आधा देवाकू, कौन से करता वार ये डाकू। ना हथियार ना कोई चाकू, ना हथियार ना कोई चाकू, कौन से करता वार ये डाकू, कौन से करता वार ये डाकू। डिजिटल अरेस्ट का खेल रचाकर, डिजिटल अरेस्ट का खेल रचाकर, मासूमों को जाल में फंसाकर, मासूमों को जाल में फंसाकर, जागरूक बनो सतर्क रहो, जागरूक बनो सतर्क रहो, साइबर ठगों को दूर भगाओ। साइबर ठगों को दूर भगाओ। इसी के साथ ही हम आप सभी से यह अपील करना चाहेंगे कि अनजाने नंबर से आने वाली वीडियो कॉल्स या फोन कॉल्स या फिर मैसेजेस से सावधान रहिए। और किसी भी प्रकार की अगर आपके साथ अप्रिय दुर्घटना होती है तो उसकी शीघ्र जानकारी अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम के नंबर 1930 पर कॉल करके बताइए। धन्यवाद। इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। और आगे कर लेते हैं। नमस्कार आप सभी को। हम बीएड प्रथम सत्रांश के प्रशिक्षु आप सबके सम्मुख एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साइबर अपराध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो किसी चाकू के बिना, जो किसी बंदूक के बिना तथा बिना किसी उपस्थिति के ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसका शिकार होते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। धन्यवाद। विज्ञान का जमाना, तकनीक को बोल देना, तकनीक को बोल देना, और आगे कदम बढ़ाना, और आगे कदम बढ़ाना। आया है नया जमाना, आया है नया जमाना। नया जमाना, नया दौर है, सबका अपना स्टाइल है। जिधर भी नजर घुमाओ यारो, सबके हाथों में मोबाइल है। मोबाइल है, मोबाइल है, सबके हाथों में मोबाइल है। इंटरनेट की इस दुनिया ने सबको ऐसे जकड़ा है, छूटे सारे रिश्ते नाते जब से मोबाइल हाथ में पकड़ा है। मोबाइल हाथ में पकड़ा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा है। हाँ तो क्या है इसमें खराबी, हर ताले की है ये चाबी। नया युग जो आया है साइबर युग कहलाया है, जिसने समय पर धन बचाया है। बटन दबाओ सब काम हो जाता है, बटन दबाओ सब काम हो जाता है, बटन दबाओ सब काम हो जाता है। बटन दबाओ, कोई भी बिल, बटन दबाओ, बुकिंग कोई भी, बटन दबाओ, बैंक के काम, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। सारे बटन दबाओ, बटन दबाओ, बटन दबाओ। घर बैठे बस बटन दबाओ, बटन दबाओ। हाय हाय लुट गया मैं, बर्बाद हो गया मैं, एक फोन कॉल से बर्बाद हो गया मैं। अरे भाई, किसने तुम्हें सताया है? इस चेहरे पर
इतनी उदासी क्यों ये मातम छाया है, क्यों ये मातम छाया है, क्यों ये मातम छाया है। एक फोन कॉल मुझे था आया, फोन पर ये है फरमाया, बोला बैंक से बोल रहा हूँ अकाउंट तुम्हारा बंद हुआ है, जल्दी करो केवाईसी तुम अपडेट करो, अकाउंट नंबर तुम बतलाओ। जैसे ही सब कुछ उसको बताया अपने सारे बैंक बैलेंस गवाया। पता नहीं ये सब कैसे मेरे साथ हो गया भाई, अचानक से सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया। अरे सखियों सुनो, क्या हुआ? मेरी एक सहेली ने बताया घर बैठे बड़ा पैसा कमाया। कैसे कमाया? बस कुछ वेबसाइट पर क्लिक करना है और अकाउंट में पैसे भरने हैं। बस लाइक करते जाओ, बस फॉरवर्ड करते जाओ और खूब पैसे कमाते जाओ, खूब पैसे कमाओ। पैसा, ये पैसा, ये कैसा, ये कैसा, ये पैसा, ये पैसा, ये ऐसा पैसा। बड़ा आसान है इनको फंसाना। और क्या छोटा मोटा काम बताओ, फिर अकाउंट नंबर मंगवाओ, थोड़े से पैसे अकाउंट में डालो, एक बार में सारे निकालो। सारे निकालो। पैसे के इस लालच से कोई भी ना बच पाएगा। सबका नंबर आएगा भाई, सबका नंबर आएगा। शायद मेरी प्रोफाइल उसको पसंद आई है, तभी तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट इंस्टा पर मुझको आई है। एंजल प्रिया नाम है मेरा, ये मेरा ही शिकार है। इसे फंसाने के लिए मेरा पूरा ग्रुप तैयार है। हाय दिलिए उसने मेरा तोड़ा, हाय दर्द मुझे दिया, उसकी प्यारी बातों ने मेरा दिल ये तोड़ा है, मेरा दिल ये तोड़ा। उसको सब कुछ बता के मैंने अपना सब कुछ लुटाया है। ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या करूं मैं, क्या करूं, कहाँ मैं जाऊं? बस मन करता है मर जाऊं। रुक, अरे बाबा रुक, सिक्योरिटी के साइट पर देख। रुक, अरे बाबा रुक। याद रखो, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं करनी है एक्सेप्ट। एक OTP, एक कॉल, आपके सारे मोबाइल, आपके सारे बैंक अकाउंट गोल। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अगर आपके साथ साइबर अपराध इस तरह के होते हैं तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करिए। और यही हम आप सबको इस नुक्कड़ नाटक से संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के शिक्षा समुदाय में सामुदायिक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम B.Ed तृतीय सत्रांश के प्रशिक्षणार्थी आप सभी के समक्ष नुक्कड़ नाटक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है नशा उन्मूलन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस नाटक से लाभान्वित। थैंक यू सर। छोड़
को दूर भगाना है, ये संदेश पहुंचाना है, नशे को दूर भगाना है। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बात खतरे की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं, नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, ये अपना गला तोड़ डाला। बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला ओ आसूजा ओ काचा तुझे चहा आता चहा तर बुडाकले दिन का चहा ही आहे ये आदत तो खिलाए हम आपके बाजू हाँ दिला बाजू मेरा ये मैं टॉप कर रहा हूँ। टॉप में खिलाई टॉप अरे टॉप फर्स्ट और मैं यार पहले अच्छा अच्छा ओ आसूजा हो ध्यान दे जो चलो टॉप कर रहा टॉप अरे मैं थोड़ा बात कर मैं टॉप कर रहा हूँ ये मैं एक नंबर अरे फर्स्ट कर रहा हूँ कॉलेज में भगवान आशीर्वाद देना भगवान आशीर्वाद हो जाता आपकी कुछ समझ आ रही क्या है बाजू मैं ना यूपीएससी तैयारी करना क्या हूँ कैसी क्या हो अरे जो डीएम नहीं पढ़ना अरे अलमार वाला अरिंद नहीं है वो चंद्रशेखर नहीं आ रहा पुलिस वाला ओए ओए आईएएस आईपीएस पुलिस मार का चलू अरे आई बन नहीं रहे बड़ो अब पढ़ाई कराऊंगा तब बड़ी मत में हां जी जाओ बेटा तो चला तू कहाँ जान पे पढ़ाई कर रहा है आप उन्हें दिल्ली जाओ ने अच्छा दिल्ली जाना अच्छा कदू दिन में पढ़ चले जा अरे एक साल तो लागो ने टाइम लागो ने पढ़ाई करो ने चला डबल काती लागला तुम इंतजाम कर जाओ पे एक जो हम नहीं जानू बैंक जाऊंगा आओ हेलो बस बढ़िया आप कैसे हो आपकी याद आ रही थी याद आई थी हाँ। अरे मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी आपकी नहीं आई थी क्या याद आ रही नहीं आई थी अरे मैं तो बताना ही भूल गया अरे मैं ये मेरे टॉप पे है ना तो मैं वहाँ दिल्ली जा रहा हूँ अरे यूपीएससी की तैयारी करना है उत्तराखंड से बाहर तो गए ही नहीं हो पड़े हैं दिल्ली जाने वाले अरे नहीं गया तो जाऊँगा ना कल पापा के साथ जा रहा हूँ अच्छा चलो फिर जाना आराम से जाना और मुझे भूलना मत कॉल करते रहना ठीक है चलो मुझे उतरो उतरो दिल्ली आ गए अच्छा वो उतरो उतरा खचियो 1 2 3 अरे बहुत अरे बिल्डिंग सी ना बिल्डिंग अरे यार बिल्डिंग सी ना फ्लैट नहीं हो ये सब अलग अलग होनी ना फ्लैट ये बकार से ना बकार अरे बाहर नहीं कमांड टेक बहुत हमारे पास हमारे खुद की पीजी है आप वहाँ जाके ईशा यूपीएससी की तैयारी उनको छोड़ दो आप तो ध्यान दी आपको हाँ बल्कि पढ़ाई करिए थोड़ा जोर से बोलो हाँ क्या करने आए हो
अरे यूपीएससी चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो ठीक है भी यूपीएससी एक साथ तैयारी करेंगे। रैंक वन नहीं रैंक वन अरे रैंक वन क्या चल ठीक है रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री ठीक है। आज बैठ सिलेबस पूरा करते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है भाई इससे पूरा होगा। मिले अरे हमारे पास ही आएगा। कहाँ जाएगा सिलेबस फिर आएगा। ये कहाँ का है? ये मनाली का है। बढ़िया हो गया। दारू तो लाएगा तू? दारू अभी इसको खिलाएंगे ना तो खिलाएंगे। अच्छा फॉर्मूला याद कराता हूँ। इधर बैठ यार सीसेट नहीं हुआ ये ले अलजेब्रा अरे अंदर ले आराम से बेटा आराम से अलजेब्रा ज्योमेट्री बन रही है। चल होगी खत्म लक्ष्मीकांत खत्म। अच्छा एक और की वेरी गुड। अच्छा तो अभी क्या कर रहे हो? क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर। ये 10 रुपए का पेपर कितने का है जी? अरे 10 रुपए का तो होगा। नहीं चुप कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है। अरे रुक जा पढ़ाई कर। क्रिस का गाना सुनेगा क्रिस का गाना दिल ना दिया क्या किया चलो मेरा भाई कॉल आ रहा उठा दे कॉल उठा लो दोबारा कर लगा उठाएगा। नहीं उठा रहे मुझे बहुत टेंशन हो रही क्या करें? चल जल्दी चले हम किसी नशेड़ी के रूम पे तो नहीं चलेंगे? यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं हाँ ये रहता है। अरे ज्योति रैंक मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ पुलिस को कॉल लगा छोड़ दे 193 हेलो तुमसे बात कर रही हूँ ज्ञान तो लाया था अपना की जरूरत है अरे कार्तिक भाई को दे मैं मेरे एक दोस्त था वो दिल्ली गया है बट वो गलत संगति में फंस गया है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या था प्लीज आप आ जाइए अपनी लोकेशन भेज दो मैं आपको भेजती हूँ अभी कर दिया कॉल सिलेबस खत्म
भी हो आती रैंक 1 यूपीएससी, रैंक 2, रैंक 3। आशीष जो एक बहुत ही होनहार बच्चा था जिसने बीए में टॉप किया था, उसके माँ बाप ने उसे बाहर शहर दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन गलत संगति के असर में उसने अपना पूरा करियर चौपट कर दिया और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी निराश किया। तो मैं यहाँ बैठे सभी सम्मानित लोगों से यह आशा करती हूँ, उनसे निवेदन करती हूँ कि वो नशे की लत से दूर रहे, नशा ना करे और अपने परिवार वालों का ध्यान दें और समाज का भी ध्यान दें। धन्यवाद। छोड़ दे मेरी माँ, नशा छोड़ दे मेरी माँ, मैं है तेरी जान। बच्चा मतलब पाने वाले ऐसे नशे की लत में आप लोगों ने ध्यान में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। विवेक ये उसको दे दो, ये नहीं विवेक की नाम है ना, मनोज को भी देखो। मनोज फेस इधर करो थोड़ा, विवेक इधर फेस करो। स्लोगन को व्यवस्थित करते हुए ले लेंगे। हाँ क्लिप प्रोफेसर सीधा करो, सामने तौर पर करो। आप स्लोगन लगा दो बेटा पर, इसको चिपका भी दे देना। लाइट पार्किंग वगैरह ना हो, नीचे वो कागज बाद में करेंगे फिर आराम से। जो हाथ प्रॉपर साफ हो जाएगा उसके बाद इसको उल्टा रख देता हूं। नहीं प्रदीप विवेक कैसे लगाओ, लेटा दो उसको खाली। अब थोड़ा सा रेस्ट करो आप। हाँ विवेक कल का क्या करोगे, कल भी बहुत सारा काम करना है आपको। तो हम फ्री हो जाएंगे, कल 2 बजे तक आगे चले हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम कर लेंगे।